के रेलेवेंस होंगे। तो इट्स अ फैक्टर एंड रिमाइंडर। ओके, सो क्लास में हम लोगों ने जो जर्नल चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर फंक्शन आता है एफ एक्स, और उसमें यू आर हैविंग प्लस टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और वो आपको कहते हैं कि जी प्रूव दैट। अभी मुझे ये क्वेश्चन नहीं है इसलिए क्या पता प्रूव ना हो रहा हो, लेकिन जनरल में बता रहा हूँ कि एक्स प्लस थ्री इज अ फैक्टर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ी हुई है चीज़ें कि हम एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं और एक्स की एक सर्टेन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और वो वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट इस पूरी इक्वेशन में पुट करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, सो विल बी हैविंग एक्स नेगेटिव थ्री, एंड जहाँ जहाँ फिर इक्वेशन के अंदर एक्स है वो आपका नेगेटिव थ्री ही पुट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा जहन में रखना है कि जिस भी जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें हमेशा ब्रैकेट आता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर फॉर एग्जांपल का टेस्ट होता भी है तो आप जब भी ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आपकी ब्रैकेट होनी चाहिए और साथ उसमें उस हिसाब से वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने की हुई है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली यहाँ से जा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये जो पूरी आपका फेस बनती है, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। अब अगर वर्ड होगा फैक्टर, ठीक है, वो अगर कह रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज फैक्टर है तो हमें पता है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो। सो ये पूरी चीज आपकी क्या बन जाती है, जीरो। और अगर वो कहता है कि कोई भी चीज डिवाइड हो रही है किसी चीज से और उसका रिमाइंडर आ रहा है फॉर एग्जांपल 21, तो ये पूरी चीज जो इक्वेशन की बनी हुई है जिसमें मैंने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्लग इन की हुई है, इसमें आपकी ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, 21। सो ये दो ही चीज है जहां पे हमारे पास फैक्टर भी और रिमाइंडर थ्योरम दोनों अप्लाई हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हमारी बेसिक्स हैं कुछ जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद सारी हमने करनी है क्योंकि ये हम लोग वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आपके पास चीज होती है, ये चीज हम लोग सीधे तरीके से कर रहे होते हैं अभी, लाइक एक्स प्लस थ्री दिया होगा, टू एक्स प्लस फोर दिया हुआ होगा। व्हाट इफ वो मुझे सीधा सीधा ये कहे कि एफ वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो। क्वेश्चन तो इस तरह भी दे सकता है कि वो कहे कि कोई भी फंक्शन था एफ एक्स और साथ लिखा हुआ एफ वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो, आप बताएं कि जी फैक्टर क्या बनेगा। तो मुझे पता है कि एफ वन बाई टू अगर जीरो है तो इसका क्या मतलब है, एक्स की वैल्यू मैं कैसे जनरेट करूंगा यहाँ पे, मतलब ये चीज अब गिवन है, ये मैंने बनानी है। तो एक्स वन बाई टू कैसे आ सकता है, हम लोग अगर जनरल चेक करें तो टू एक्स नेगेटिव वन के साथ, यही बात है ना। टू एक्स नेगेटिव वन इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो तब भी एक्स वन बाई टू बनेगा। तो अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल है और आपने उससे फैक्टर बनाना है तो आपको ये भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सीधे तरीके से ही क्वेश्चन दें, वो इवन रिवर्स मोड में भी दे सकते हैं। तो इसमें थोड़े से अगर जनरल बेसिक में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एफ टू लिखा हुआ हो, तो इसका क्या मतलब है कि फैक्टर क्या होना चाहिए, एक्स माइनस टू। क्योंकि देखें आपने इसी चीज को इक्वल्स टू जीरो पुट करना है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू, यही बात है ना। तो टू यहाँ प्लग इन हुई हुई है। इसी तरह लिखा हुआ एक्स नेगेटिव थ्री, तो फैक्टर क्या बनेगा, एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो मैं जानबूझ के डाल रहा हूं ताकि हमें पता चले कि एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल, अब हम फ्रैक्शन में जाते हैं, थ्री बाई टू। तो आप बेसिकली करें क्या कि एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई टू करें। हमारे पास इसके बाद ये किस तरह हम चल रहे होते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, थ्री बाई टू। अब यहां से आपने ये फॉर्मेट जनरेट करना है, तो टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, टू एक्स इक्वल्स टू थ्री। और फिर थ्री यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। ये पूरा आपका फैक्टर बन गया। तो अगर हमारे पास ये फॉर्मेट तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिए हुए होते हैं कि टू एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर, तो आप जो प्रूव करें कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो हम तो बड़ा इजीली एक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ हो तो आपको रिवर्स मोड भी आना चाहिए कि आपने
फैक्टर किस तरीके से जनरेट करना है। इज इट फाइन? अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो हमारे पास थोड़े से ज़रा मुश्किल फॉर्मेट आएंगे। मैं आसान क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा, क्लास इसी वजह से रखिए कि थोड़े वो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हमें किसी भी एंगल पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ज़्यादा जज होंगे, तो उन्हीं को देखते हैं हम, ज़रा देखिएगा। वी आर हैविंग अ फंक्शन एफ एक्स विद 6x cube and plus ax squared plus bx minus 4. ठीक है जी। Now I said that when fx is divided by x minus 1, so the remainder is 3. ठीक है जी। When fx is divided by x minus 1, the remainder is 3. और फिर से सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, when fx is divided by 3x plus 2, the remainder is -2. Find a and b. ओके, सो हमारे पास बड़ा सिंपल सा काम है। पहले मैं इस इंफॉर्मेशन को सारा यूटिलाइज करके एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके एक इंफॉर्मेशन बनाऊंगा, पूरी इक्वेशन बनाऊंगा, एंड देन आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, और फिर जाके ए और बी की वैल्यू निकलेगी, कॉज ए और बी तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा जी हमारे पास यहाँ पे? when x minus 1, the remainder will be 3. So x minus 1 equals to 0. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. अब मैंने x की वैल्यू सारी इस फंक्शन में पुट करनी है। सो f1 equals to 6 1 का क्यूब प्लस a 1 का स्क्वायर प्लस b 1 minus 4. So now what he said that the remainder is 3. तो मैंने अभी आपको yeah, wait, I don't know. ओके, सो ये मैं बात, सॉरी यार, बीच में एक्चुअली वो ज्वाइन कर रहे होते हैं तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा होता बीच में। हाँ, सो F1 इज 6, सारी जगह में डाल दी। तो मैंने ये क्या कहा था, ये प्लेस होती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर इज ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है ना, दैट इज 3, सो आई एम राइटिंग 3 हियर। सो 1 क्यूब इज 1, सो 6 1s are 6 प्लस a प्लस b minus 4. गॉट इट? यहाँ तक चीज क्लियर है? अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 6 minus 4 में सॉल्व कर सकता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 प्लस a प्लस b, तो 3 minus 2 a plus b, that will be 1 equals to a plus b. So ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो। ठीक है, नाउ आई नीड टू यूज द सेम टेक्निक, जो मेरा सेकंड हमारा पार्ट है, वही सेम यूज करके हम दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। उसने कहा व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय 3x plus 2, द रिमाइंडर इज -2. सो यही मैं चीज करता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेते हैं, इसको जरा यहाँ पे। ओके जी, अब 3x plus 2 है ना, तो 3x plus 2 equals to 0, 3x equals to -2 and x equals to -2/3. अच्छा, इन क्वेश्चंस में याद रखिएगा कि आपने कभी भी डेसिमल में कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं करनी। ठीक है, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत मुश्किल बन जाता है। अक्सर डेसिमल जो है हमारे पास रकरिंग आ जाएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे, तो फिर आपकी वैल्यू जो है ना, वो एग्जैक्ट में नहीं जाएगी, वो आपकी फिर राउंडेड वैल्यू में जाएगी, तो वो फिर आगे प्रॉब्लम बनेगा आपको पूरे क्वेश्चन के लिए। So we have the value of x as -2/3. So जहाँ जहाँ x है -2/3 आप प्लग इन करें, प्लस a -2/3 का स्क्वायर प्लस b -2/3 एंड स्पेस खत्म। अच्छा, खैर एनीवेज हमारे पास -4 रहता है, तो मैं -4 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये -2/3 यहाँ पे प्रॉपर बंद हो रहा है। इसको जरा गौर से देखिएगा। नाउ दिस स्पेस इज फॉर द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरे पास उसने क्या कहा था,
When fx is divided by 3x plus 2, the remainder should be -2. So instead of writing this whole thing, I need to write -2. बात खत्म. अच्छा, इसको अब सॉल्व करना है. नेगेटिव, अब देखें होल क्यूब है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा. माइनस का अलग क्यूब होता है. माइनस का क्यूब इज -2, का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27. ठीक है. प्लस ए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है. 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. प्लस बी, ये बी के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो प्लस इंटू माइनस इज अ -2b/3. ठीक है, और साथ -4 आ जाएगा. यहां तक आई होप कोई मसला नहीं होगा किसी को. अच्छा, अब जो भी आपकी चीजें ये दिस वन, दिस एंड दिस, इनके साथ बी नहीं, ये बी वाला है, इसको छोड़ दें आप. ये तीनों दोनों चीजें आपकी सिंप्लीफाई हो सकती हैं. ठीक है. सो मेरा कैलकुलेटर अभी पता नहीं किधर पड़ा हुआ है. खैर, इसको जनरल सिंप्लीफाई 3 के टेबल से काट दें. 3 2 6, 3 9 27. सो 2 अब, हाँ, ये आज भी क्लास में एक प्रॉब्लम आई था, जरा गौर से सुनिएगा इन चीज़ों को. ये बेसिक अलजबरा की चीज़ें. ये 2 जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना. इट विल मल्टीप्लाई ओनली विद द न्यूमरेटर कॉज दिस इज 2/1. हमारी फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? द डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर. ये आप लिख लें 4a/9. This will remain same, -2b/3 -4. ओके. सो यहाँ पे आ जाएगा -16/9 प्लस 4a/9 -2b/3 एंड -4. ओके. सो जो जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ. -2 प्लस 16/9. ये पूरी चीज यहाँ क्या हो रही थी? सब्ट्रैक्ट, वहां जाके ऐड अप हो जाएगी. और ये हमारे पास 4 भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे आकर ऐड अप हो जाएगा. तो 4a/9 -2b/3. अच्छा जी, किसी के पास कैलकुलेटर है तो मुझे जरा इसका आंसर बता दें, या मैं अपना कैलकुलेटर ले आऊँ. मुझे टाइम लगेगा. आप में किसी के पास कैलकुलेटर है? मुझे जरा ये बता. 14/9. 14/9 Yes. -2b/3. ओके. अब आई नीड टू गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है. Sorry, sir. एलसीएम. 4/9. 4/9. 4/9. आपके पास फ्रैक्शन से जान छुड़वाने का एक ही तरीका है कि एलसीएम में सीधा सीधा. ठीक है. सो एलसीएम 9, 9 और 3 का 9 ही आता है. अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो साइड पे एलसीएम ले लें 9, 9 और 3 का. सो आपके पास 9 ही आंसर आएगा. ठीक है. अब इस एलसीएम को सारों से मल्टीप्लाई कर दें. 4/9 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 4a/9 टाइम्स 9 -2b/3 टाइम्स 9. ठीक है जी. इससे हमारा फायदा क्या होगा कि जितना भी हमारा फ्रैक्शन का स्टफ है ना वो खत्म हो जाएगा. 3 3 9 हो जाएगा. ठीक. सो विल बी लेफ्ट विथ 4 इक्वल्स टू 4a माइनस 2 3 6b. अब यहाँ पे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन सी योर राइट हैंड साइड. हम लोग क्लास में मैथ्स बी का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसने यहाँ पे जो प्रूव करने का कहा था वो तभी प्रूव हो रहा था जब राइट साइड पे हम कॉमन लेके उसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो 4a - 6b में से कॉमन 2 आ जाता है. सो 2a - 3b इक्वल्स टू 4. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. मैं इसी स्टेप में डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं. 2 1 2, 2 2 4. So 2 is equals to 2a minus 3b. This will become your equation number 2. हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये वाली आई हुई थी और ये वाली इक्वेशन नंबर 2. अब आपने साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करना है कॉज मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए. और यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर वाली टेक्निक क्योंकि यहाँ पे उसके मार्क्स हैं आपके. तो मार्क्स तो वो स्ट्रेट अवे देखेगा. अब आप खुद सोचें, मैं दोबारा इनको जरा 2a -3b. I am multiplying this equation with a +3. ठीक है. इस इक्वेशन में येलो में ऐसे करता हूँ. इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं b एलिमिनेट करूंगा. तो 3 1 3, 3a
और ये आ जाएगा प्लस 3b। ठीक है जी, तो ये अब आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2a प्लस 3a आपके पास हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 5। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, so you'll get the value of a as 1। Is it fine? तो ये आपका a की वैल्यू आ गई। अब डेफिनेटली ही सेड दैट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो जाहिर बात है आपको b की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस इक्वेशन में इसमें किसी में भी आप पुट कर दें। तो मेरे लिए सबसे आसान वही वाली है, 1 इक्वल्स टू a क्या होगा हमारे पास 1, और b क्या होगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 1 minus 1, 0. that is 0। बिल्कुल। सो ये हमारे क्वेश्चन है जो मतलब थोड़े जरा इंटेंस लेवल पे आ सकते हैं, जिसमें हमें वो ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। हमारा एक A2 का क्वेश्चन था, वो भी काफी इंटेंस है, मैं जरा हम वो भी कर लेते हैं अभी इधर। उसमें भी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स वगैरह सारा टॉपिक है, तो इवन वो हमें ये भी दे सकता है, तो फर्दर प्योर में स्पेसिफिकली आ सकता है और आप लोगों के इसमें भी आ सकता है, बस इसमें कोई मसाइल नहीं है। मैं इधर एक ग्रुप में भेज देता हूँ, वहाँ से पिक कर लेते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं ना, देन इट मीन्स कि हमारा कोई भी पोलिनोमियल का क्वेश्चन है हम वो खुद कर सकेंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन और अलजबरा बहुत ही लेवल का इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने बड़ा स्मार्ट मूव चलनी होगी हर चीज़ पे। देखें, ये A2 का प्योर मैथ्स 3 का क्वेश्चन है, जो A2 का मैथ है ना उसका। अब आप देख लें कि स्टैंडर्ड फर्दर प्योर वाले जो 9 में पढ़ रहे हैं, they can easily solve this question अगर हमें थोड़े बहुत concepts clear हो। The polynomial this one is denoted by fx। तो मैं अपनी सबसे पहले चीज नीचे जो आंसर शीट है उसमें मैं ये चीज लिखूंगा, क्योंकि ये पूरा polynomial इस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, 7a² x प्लस q इसको देख के सही खौफ आ रहा है, बिकॉज आई एम हैविंग a अननोन, p अननोन, q अननोन, तीन तीन चीजें अननोन है, और मजे की बात यहाँ A² और A³ तक चीज जा रही है। सो वेल एनीवेज, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2a, द रिमाइंडर इज दिस वन। अच्छा जी, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे x प्लस 2a का जो मुझे रिमाइंडर थ्योरम की चीज पता है, मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2a। ठीक है जी। अब अगर मैं x की जगह -2a प्लग इन करूंगा, so I'll get the remainder as -22a³। उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमाइंडर क्या आएगा, -22a³। सो मैं यहाँ पे पहले प्लग इन करता हूँ f -2a। नाउ आई नीड टू बी वेरी केयरफुल, जहाँ जहाँ x आएगा वहां मैंने -2a प्लग इन करना। सो ये पहला x आया, फिर pa तो एज इट इज रहेंगे, दोबारा x आया -2a होल स्क्वायर प्लस 7a² -2a प्लस qa³। इसके साथ कोई x था ही नहीं, तो मैं कुछ भी प्लग इन नहीं कर रहा। ओके, दिस साइड बिलोंग्स टू द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास -22a³ है, उसकी जगह वो लिख दिया। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब a³ हो जाएगा। ठीक है, नाउ pa, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a का स्क्वायर a² होता है। अच्छा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 2 जा 14 a³ प्लस qa³। ठीक है जी, फाइन। अब जितने भी ब्रैकेट्स में चीजें हैं उनको देखता हूँ, मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 3 8 जा 24 a³ प्लस 4pa³ -14 a³ और क्या आ जाएगा, प्लस qa³। ठीक है, अब इसको मैं जरा जनरल देखता हूँ इस इक्वेशन को गौर से। फर्दर कोई चीज में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ या इन दो को कर सकता हूँ, अगर गौर से देखें।
24a क्यूब और 14a क्यूब, दे आर लाइक टर्म्स। बल्कि इवन मैं इनको लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेके आ सकता हूँ। पहले मैं राइट हैंड साइड पे इनको जरा सिंप्लीफाई कर, -24 -14 एडअप होगा और बड़े का साइन आएगा, सो -38a³ +4pa³ +qa³। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक कोई गलती ना हो। सो -38a³ वहां जाके क्या होगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4pa³ +qa³। अच्छा, इसको करें जी, क्या होगा, -22 + 38 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 16, 32 and 6, या जी। यहाँ पर आके तो अब मैं थोड़ा ज़रा सोचूंगा कि क्या किया जाए, बिकॉज आई एम हैविंग लाइक 3 वेरिएबल्स स्ट्रेट अवे। 3 वेरिएबल्स के लिए तो 3 इक्वेशन चाहिए। अब एक चीज़ बड़ी इजीली एलिमिनेट हो रही है, किसी को नज़र आ रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है सर एक को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे। क्या? यू कैन टेक a³ कॉमन राइट हैंड साइड से, 4p + q, यही बात है ना। अब a³ और a³ कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, a³ यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड में a³ को कैंसिल कर देगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ आ गया है कि मेरा जो a का सारा सिलसिला था जिसमें क्यूब्स और स्क्वायर में वो आ रहे थे, वो सारे खत्म हो गए। सो मेरे पास साफ सुथरी एक इक्वेशन बन गई है, दैट इज 1। ठीक है, सो पहली चीज एंटरटेन होगी हमारे पास यहाँ तक। अब व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाय 3x - a, द रिमाइंडर इज -a³। ओके जी, हम 3x - a को पहले लिख लेते हैं। 3x - a = 0, 3x = a, और आगे ही कर लेता हूँ, x = a/3। फ्रैक्शन की सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से हमने करना है, एलसीएम्स लेना है और सारा कुछ। ओके जी, मेरे पास ये इक्वेशन बनी हुई है। एक मिनट जरा इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, ताकि इसी में प्लग इन करें। ओके, अब यहाँ पे देखें, एफ एक्स की बजाय a/3 लिख देते हैं, 3a/3 का होल क्यूब +3a/3 स्क्वायर +7a² a/3 +qa³। अच्छा जी, इसकी जगह रिमाइंडर आ जाना चाहिए। रिमाइंडर क्या था जी, -a³। सो we'll be having -a³ here. So 3 into a³ by 3³ is 27. Now see, अगर होल क्यूब में आ रहा है, हर चीज क्यूब होती है। So a² / 9 +7a³ + 3a³। ठीक है जी, anything else जो हम, हाँ ठीक है, सब सही है। 3 1 3 3 9 27। So we'll be having a³ 9 simplify के, यहाँ पे आ जाएगा +3a³ / 9 +7a³ / 3 qa³। ओके, सो यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि वी कैन लिटरली टेक a³ कॉमन। हम सबसे पहले फ्रैक्शन से जान छुड़ा लेते हैं, ज्यादा बेहतरी है। इन तीनों का एलसीएम एलसीएम, दोबारा 9। नथिंग एलसीएम का कही थी। हाँ, एलसीएम ले लें दोबारा 9, तो 9 से सबको मल्टीप्लाई बात है। सो ये आ जाएगा -a³ = a³। नेट अब मल्टीप्लाई, तीनों 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 9 से, इधर भी 9 से। अच्छा, आपके पास a³ प्लस 9 और 9 अगेन कैंसिल, pa³ प्लस 3 1 3 3 3 9, so 3 7 21
ए क्यूब प्लस 9 क्यू ए क्यूब। ओके जी, आपको ये साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। सो ए क्यूब 21 ए क्यूब ये आपस में सिंपल -9 ए क्यूब इक्वल्स टू 22 ए क्यूब ए क्यूब प्लस 9 क्यू ए क्यूब। अच्छा जी, इसको इधर ले आते हैं। सो -9 ए क्यूब -22 ए क्यूब इक्वल्स टू पी ए क्यूब प्लस 9 क्यू ए। अच्छा जी, इनका क्या हो जाएगा? -31 ए क्यूब, you can take a cube common from the right hand side, e plus 9 cube, a cube और a cube cancel out होंगे, -31 equals to e plus 9। ठीक है जी, so we got like second equation। और वही सारा काम अब क्या होगा, you need to use the simultaneous equation। आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर A2 के अंदर तो हमें साइमल्टेनियस शो नहीं करवानी पड़ती, वो हम कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शो करवानी पड़ेगी। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो दैट मस्ट बी ऑफ 8 मार्क। अभी हमारे पास एक इक्वेशन कहाँ पे थी? वन, दिस वन, 16 equals to 4p plus q, 16 equals to 4p plus q। ओके, सेकेंड इक्वेशन को क्या करें जी, किसको एलिमिनेट कराना चाहिए? p ज्यादा बेहतर है। इस सेकेंड इक्वेशन में सारों को मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 3 जा 4। आई एम मल्टीप्लाइंग 4 विद दिस वन, -4 स्पेसिफिक, दिस विल बी -4p और -4 9 जा 36 q। नाउ ऐड देम ऑल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 1 कैरी 3 4 140 हो जाएगा ये। और दिस विल बी -35 q। 140 ओवर -35। -36 नहीं होगा? नहीं ना, देखो -36 प्लस क्यू भी तो है ना, दोनों ऐड अप होंगे ना, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 36 में से 1 निकालें 35 बनेगा ठीक और है ठीक बढ़ेगा है। साइन अप। ओके जी, 140 को 35 से, एक मिनट मैं खुद ही डिवाइड कर लेता हूँ यार। 4 आ रहा है। सो हमारा बहुत खूबसूरत आंसर है भाई, इसमें कोई मसाइल नहीं होने चाहिए हमें, लाइक वी शुड बी कॉन्फिडेंट। q इज इक्वल्स टू -4। ना फिर हैविंग q एज -4, सो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। ये वाली ज्यादा ही करीब है तो इसको कर लेते हैं। -31 इक्वल्स टू e प्लस 9 इंटू -4। ठीक है जी, ये 9 है, क्यों नहीं है? ठीक है, 9 4 जा 36 नेगेटिव में आ जाएगा, वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 5। ठीक है जी, तो ये सारी मुसीबत हमारी 5 मार्क्स के लिए थी, लेकिन आप लोगों के लिए 8 मार्क्स हो जाएंगे। बट मुझे इस पूरे क्वेश्चन में आप देखें, इवन यू आर सिटिंग इन A2, द ओनली थिंग इज यू नीड टू एक्चुअली अपनी सारे ख्यालात को कंट्रोल में रखना है कि कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। इफ़ वी फॉलो द रूल्स, इफ़ वी फॉलो द करेक्ट मेथड, हमारा कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं कर सकती। सो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखूं तो ये तो बड़ा खौफनाक चल रहा है, लेकिन यही सारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके यहाँ पे पहुंच गया। तो वी गॉट अ वेरी स्ट्रेट वे, वेरी क्लियर कट इक्वेशन। और यही चीज अगर आपको टेस्ट में मिल जाए तो वहां पे फिर मुसीबत बन जाती है कि सर तो इतना मुश्किल चीज दे देते हैं। He said that given that this one is a factor of this one, find the value of A and the value of B। अब अगर ये टेस्ट में आ जाए ना तो आप कहेंगे सर आपने तो लीनियर फैक्टर्स पे सारे क्वेश्चंस करवाए हुए थे, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, ये पता नहीं क्या चीज आ गई है। ये कोई मुझे गाइड कर सकता है क्या करना है हमने? सर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉरी मिड टर्म ब्रेक से उसकी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं फैक्टर वेरी इस्तेमाल गुड, करके। वेरी गुड। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
तो मैं प्लग इन तो वो चीजें कर सकता हूँ जो मेरे पास लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, तो लीनियर फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहे इधर। मुझे तो इसमें जो फैक्टर दिया हुआ है वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें मैं मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ पहले, इसकी जो फेस है वो चेंज कर लेते हैं। सो मिड टर्म ब्रेक में क्या होगा, -6 है, तो 3x² +6x -x -2, 3x कॉमन लें तो x +2, -1 कॉमन लें तो x +2। सो हमारे पास x +2 इंटू 3x -1 आ जाएगा। सो ये चीज मेरी ये फॉर्मेट में भी लिखी जा सकती है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। 12 को 6 डिवाइड कर रहा है और मुझे पता है 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। क्यों? 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। यही बात है ना। अब एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो 12 है वो 6 से भी डिवाइड होता है, और 6 को फर्दर तोड़ूं अगर मैं तो लाइक 2 टाइम्स 3, इन दोनों से भी ये डिवाइड होगा। 12 को आप 2 से डिवाइड करें तो तब भी फैक्टर बनेगा, 2 6 12, 0। और 12 को आप 3 से डिवाइड करें तो तब भी पूरा का पूरा 0 आ रहा है। यही है ना। यही काम मैंने यहां पे भी किया। उसने कहा है कि ये चीज इसको डिवाइड करती है फुली, cause he said that it's a factor। यही बात है ना। मैंने इस चीज को 6 को जिस तरह मैंने 2 इंटू 3 में ब्रेक किया, मैंने इस चीज को इन दो चीजों में ब्रेक किया। और मजे की बात, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, जिस तरह यहाँ पे 2 टाइम्स 3 हो रहा है। सो इसका मतलब है कि इस वाली चीज को x +2 भी फुली डिवाइड करेगी और 3x -1 भी फुली डिवाइड करेगी। तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आई है, x +2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अगर आप यहाँ fx का देखें तो 3x³ +17x² +ax +b, ये इंफॉर्मेशन आएगी। और इवन ये भी आ सकती है कि 3x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। अब बात वही आ गई कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। दोबारा आपने इसको, जो पीछे हमने सारी चीज सीखी है वो आपने प्लग इन करना है, एंड देन यू कैन गेट टू इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और फिर आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल वो काम दोबारा नहीं करूंगा। मेरे पास एक मिनट, ये सॉल्व हुआ हो तो मैं यहाँ देख लूँ सीधा सीधा ए की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ, ओके। सो आंसर जो हमारे पास ये सारा सॉल्व करके आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 18 हियर एंड द वैल्यू ऑफ बी इज -8 हियर। अच्छा जी, अब इसमें सेकंड पार्ट देखें, हेंस फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। अब हमें ये पूरे का पूरा फैक्टराइज करना है, तो मैं पहले पोलिनोमियल को तो लिखूं, ए और बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ए इज 18x -8। आई होप ये सारी चीज समझ में आई होगी सारों को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। सर ये x +2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ के आगे, इसके आगे क्या करना है, मतलब x की वैल्यू इसके -2 आ जाएगी, उसको प्लग इन करना है बस। यस यस, वही काम करना है। मतलब और x +2 और 3x -1 जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से चलना है। नहीं सर, तो ये जो x +2 और 3x -1 है, इनकी तो 2x की वैल्यूज आएंगी, तो फिर यार क्वेश्चन नंबर 1 देखो ना। एक मिनट, कहाँ गया ये वाला, इधर देखें। नहीं, इससे पहले हमने कोई क्वेश्चन लिखा था, यहाँ देखें। x -1 इज अ फैक्टर और रिमाइंडर क्या दे रहा था, 3। तो एक x की वैल्यू 1 थी और दूसरी x की वैल्यू क्या थी, -2/3। तो मैंने दो अपनी इक्वेशन सॉल्व की हैं। समझ में आई बात? यही काम यहाँ पे भी करना है। अच्छा। एक x की वैल्यू आपके पास -2 आएगी, दूसरी x की वैल्यू आएगी 1/3। दोनों को इधर प्लग इन करना है और रिमाइंडर 0 आएंगे इनके, क्यों, फैक्टर है। सही है। जी, एनी अदर क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? इनको भी नहीं तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ना जी दोनों जी, को। यस यस।
अच्छा खैर, ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ए 18 है और बी -8 है। आप डेफिनेटली फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज आप इवन ये जो मेरे पास पूरे का पूरा फैक्टर 3x², एक मिनट इसी से ज़रा डिवाइड करके देख लेते हैं। आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको डिवाइड करें इसी 3x² + 5x - 2 से, 3x² + 5x - 2 से। ओके, क्या हमारे पास चीज़ होती है, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद अ सर्टेन नंबर के मेरे पास 3x³ आए, तो ऑब्वियसली x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x² into x will be 3x³। ठीक है, अब 5x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 5x²। फिर -2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2x। नाउ चेंज देयर साइंस। ठीक है जी, दिस विल कैंसिल आउट। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 17 - 5 will be 12x², and this will be 20x, पॉजिटिव साइन के साथ, -8। ओके, नाउ 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12x² आ जाए +4 से, तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 4 जा 12x²। ये मैं पूरा मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 3x² into 4 12x², 5x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 5 4 जा 20x, और -2 मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ गया। चेंज द साइन, सो यू गॉट द रिमाइंडर एज 0। अब इसका मतलब ये है कि आई कैन राइट 3x³ + 17x² + 18x - 8 एज इन दोनों का प्रोडक्ट। सो क्या लिख सकता हूँ, 3x² + 15x - 2 इंटू x + 4। सो इनको तो मैं ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुका हूँ। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेट है ना, दिस फॉर्मेट, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, वन फैक्टर इज क्वाड्रेटिक एंड द सेकंड वन इज लीनियर। यही है ना सिनेरियो। अगर वो मुझे कहे कि नहीं जी मुझे तीनों लीनियर चाहिए, मुझे क्वाड्रेटिक चाहिए ही नहीं, तो इसको मिड टर्म ब्रेक करना होता है, जो हम लोग करते हैं यूजुअली। तो मिड टर्म ब्रेक में पुट किया हुआ है हमारे पास x + 2 और 3x - 1 आया हुआ था, तो ये आ जाएगा x + 2 एंड 3x - 1, और ये साथ x + 4 आ जाएगा। अब इसके कितने फैक्टर्स बन गए, 3 फैक्टर्स, और तीनों की क्या डिस्क्रिप्शन है, ऑल 3 आर लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर क्या होते हैं जी, द वन हु इज हैविंग x विद द पावर ऑफ 1, तो तीनों की पावर क्या है x की, 1। गॉट इट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू फैक्टराइज। आपके जो कंटेंट में है वो यही है कि सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक और मिड टर्म ब्रेक करके इस फॉर्मेट में लिखना होता है, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हैं। इसके साथ मतलब अभी तो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, वो सी पार्ट बना के दे सकता है, हेंस सॉल्व fx = 0, इसको वो fx कंसिडर करवाए। सो अब यहां तक तो फैक्टराइज हो गया, तो डेफिनेटली आई विल नॉट राइट दिस होल एज fx, मैं अब fx को इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो इसको = 0 पुट कर दें बस आप। तो अब यहाँ पे 3x के आंसर्स आ जाएंगे, एक होगा x + 2 = 0, 3x - 1 = 0 एंड x + 4 = 0। तो एक x आ जाएगा -2, दूसरा आ जाएगा x = 1/3 एंड तीसरा आ जाएगा x = -4। ये पूरे का पूरा चैप्टर है जो आपका, अब इसी कॉन्सेप्ट्स पे वो डिफरेंट क्वेश्चंस थ्रो कर रहा होता सर ये डिवीजन फैक्टराइज वाला एक और दफा बस करवा दें। है। ये वाला जी सर। 3x² को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3x³ आ जाए, डेफिनेटली x से। अब जो नंबर यहाँ चूज हुआ होता है, इस सारे ने उससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। सो 3x² into x will be 3x³, 5x को x से मल्टीप्लाई कराओ तो 5x² आएगा,
-2 को x से मल्टीप्लाई कराओ तो -2x आएगा। इसके बाद वी नीड टू चेंज द साइन। साइंस जब चेंज होते हैं आपके नीचे नेगेटिव नेगेटिव जो भी प्लस होगा उसको सर्कल में करें, नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव करें। ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये बाकी सॉल्व के नीचे आ जाएंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होगा वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब सर ये 12 साइंस क्यों चेंज होंगे? हाँ साइंस क्यों change चेंज होते होंगे? डिवीजन में हमेशा साइंस चेंज होते हैं यार। देखो अगर 7 लिखूं और 2 यहाँ पे करूं, 2 3 6 होता है। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, 6 को हमेशा सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ 6 हमेशा सब्ट्रैक्ट करने वाली बात नहीं होती। जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना वो आंसर प्लस में आ रहा होता है। असल मैथ्स में पीछे ये होता है कि आपने साइन चेंज करना होता है। 2 3 पॉजिटिव 6 होता है ना, सो देन आई नीड टू चेंज द साइन। तो डिवीजन का रूल ये है कि आपने साइन चेंज करना होता है। 7 - 6 = 1। यहाँ पे भी यही हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, तो आई नीड टू चेंज द साइन। जो भी साइन आएगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये 12x² वाली भी कहानी। जी जी, ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज दें। ये मैं पूरी वर्कशीट भेज दूंगा मैडम, और वैसे भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके पास आ जाएगा। तो सभी जब भी फैक्टराइज का होगा तो वी हैव टू यूज द रूट वन मेथड। जब भी फैक्टराइज का होगा तो हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। वो रूट वाला, कौन सा रूट? ये जो अंडर रूट है डिवीजन वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको आप ओके नहीं, अंडर रूट इज अ डिफरेंट वर्ड, आप इसे डिवीजन ही कंसिडर करें। ओके जब भी फैक्टराइज का वर्ड आएगा यू नीड टू डिवाइड द पोलिनोमियल। और जब भी सॉल्व का वर्ड आएगा तो आप कभी भी सॉल्व इकट्ठा नहीं कर सकते क्यूब को, क्योंकि क्यूब की सॉल्विंग में पड़ी नहीं है। तो आप फैक्टराइज फॉर्म को ही सॉल्व कर सकते हैं।